नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र एस्ट्रो ब्रो। आज एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं मैं वीडियो, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जातक को नौकरी करनी चाहिए या व्यवसाय। ये प्रश्न हमेशा आता है कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो मुझे उसमें सफलता ज़्यादा मिलेगी या मैं बिजनेस करूंगा तो उसमें सफलता ज़्यादा मिलेगी। तो इन सब सवालों का जवाब आपकी कुंडली से मिल सकता है। तो कुंडली में क्या देखेंगे? कुंडली में दो चार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक D1 जिसे जन्म लगन भी बोलते हैं और दूसरा दशमांश कुंडली, D10 चार्ट भी बोलते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि एक जातक को निश्चित रूप से नौकरी करनी चाहिए, व्यवसाय, उसके योग जानने की कोशिश करते हैं कि हम किन भावों से नौकरी या व्यवसाय को देखा जाता है। और किसी जातक के लिए नौकरी या सर्विस करना बेहतर होगा या बिजनेस, ये जानने के लिए जन्म कुंडली के D1 जिसे जन्म कुंडली कहते हैं और दशमांश कुंडली जिसे D10 चार्ट भी कहते हैं, दोनों का गहन विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। तो आइए हम कुछ उदाहरणों से समझते हैं, एग्जाम्पल लेके, कि D1 कुंडली में नौकरी या व्यवसाय के क्या क्या कम्बिनेशन या योग हैं जिससे हम पता लगा सके कि हमें नौकरी करनी है या व्यवसाय। अगर हम जन्म कुंडली के D1 चार्ट की बात करें, जिसे लगन कुंडली भी बोलते हैं, उसमें भावों की और ग्रह की स्थिति, जो कुंडली बनाई है हमने उसके अंदर जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो भाव हैं, उनमें क्या स्थिति है, वो जातक के व्यवसाय और नौकरी को निर्धारित करता है। अगर हम बात करें जन्म कुंडली के D1 में, तो मुख्य रूप से छठा भाव यानी 6th हाउस, यह किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है? यह नौकरी, सेवा, ऋण, प्रतियोगिताओं का भाव है। ये छठा भाव बलवान हो और छठे भाव का स्वामी, जिसे हम क्या कहते हैं, सस्टेस भी बोलते हैं, शुभ स्थिति में हो या दशम भाव से छठे भाव का संबंध बने, तो नौकरी में सफलता के योग बनते हैं। क्योंकि छठा भाव हमारा क्या, सेवा का भाव है। सेवा मतलब नौकरी, जो हम नौकरी करते हैं वो भी एक सेवा होती है। तो इसलिए अगर जब भी सेवा का भाव का संबंध दशम भाव से संबंध बनेगा तो जातक के लिए नौकरी करना उचित होगा। अब बात करें व्यवसाय की, तो व्यवसाय किससे देखा जाता है? व्यवसाय देखा जाता है 7th हाउस से। क्योंकि 7th हाउस क्या है? 7th हाउस है साझेदारी का, व्यापार का, सार्वजनिक व्यवहार का, ग्राहक का भाव है। यदि 7वां भाव बलवान हो और 7वें भाव पे शुभ दृष्टि हो और शुभ संबंध बन रहा हो और उसका संबंध अगर दशम से भी बन जाए, तो व्यवसाय में सफलता के योग बनते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि हम 6th हाउस से नौकरी को देखते हैं और 7th हाउस से हम व्यवसाय को देखते हैं। अगर ये दोनों अच्छी ही शुभ स्थिति में है, बली है ये भाव, तो हम उससे संबंधित क्षेत्र में जा सकते हैं। के बाद सबसे एक इम्पोर्टेंट भाव आता है दशम भाव, 10th हाउस। क्योंकि अगर जनरली देखा जाए तो सब 10वें भाव को ही आपके नौकरी का या बिजनेस का भाव कह देते हैं, लेकिन वो दशम भाव जो है वो आपके ऑल ओवर कर्म का भाव है। तो इससे हमें क्या पता लगता है? दशम भाव से हमें कर्म का पता लगता है कि आपके कर्म कैसे होंगे, आपका पेशा यानी प्रोफेशन क्या होगा, आपका डेजिग्नेशन या पद कैसा होगा, आपका समाज में मान सम्मान कैसा होगा। तो इन सब का यानी कर्म, पेशे, पद और मान सम्मान का मुख्य भाव है। यदि दशम भाव का संबंध छठे भाव से या 7वें भाव से कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। तो जैसे बताया था कि अगर दशम भाव का संबंध छठे भाव से हो रहा है तो नौकरी अच्छी है, और अगर दशम भाव का संबंध सप्तम भाव से बन रहा है तो व्यवसाय में आप जा सकते हैं। 7th और 10th भाव के बाद एक और इम्पोर्टेंट भाव आता है कुंडली के अंदर, D1 कुंडली के अंदर, जिसे बोलते हैं 11th हाउस या 11वां भाव। क्योंकि जो 11th हाउस है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आय को, लाभ को, और जो हमारी डिजायर है, हमारी जो इच्छाएं हैं, ये इच्छाओं की पूर्ति का भाव भी 11वां भाव है। तो व्यवसाय के लिए ये भाव भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का अल्टीमेट एम क्या होता है? कि लाभ होना, आय होना, इनकम होना। तो इसलिए अगर 11वां भाव भी मजबूत है तो वो व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा होता है। हमने भाव की बात करी, इसमें हमने क्या देखा? हमने छठा भाव देखा, 7वां भाव देखा, 10वां देखा और 11वां देखा। इसके साथ दूसरा भाव भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो धन का भाव है हमारे। अगर वो भी अच्छी शुभ स्थिति में होगा तो ये भी बहुत अच्छा होगा। तो ये दोनों भावों को जान लिया कि कौन से भाव बली और मजबूत होने चाहिए थे। अगर हम बात करें ग्रह की, तो ग्रह क्या कौन से होते हैं? कौन कौन से ग्रह हमारे नौकरी या व्यवसाय को प्रभावित करते हैं? तो इसमें अगर बात करें, पहले ग्रह की बात करें, तो इसमें आ जाते हैं शनि। और शनिदेव महाराज जी क्या होते हैं? ये किससे संबंधित करते हैं? नौकरी से, सेवा से, डिसिप्लिन यानी अनुशासन से, और कड़ी मेहनत का कारक है। मतलब यह, यदि शनि का दशम भाव
छठे भाव या लगन से मजबूत संबंध हो तो नौकरी की ओर झुकाव देता है, क्योंकि हमने क्या माना है, शनि नौकरी का, सेवा का, अनुशासन का और कड़ी मेहनत का कारक है। तो इसलिए अगर शनि का संबंध दशम से बन रहा है या लगन से बन रहा है तब भी हम इसमें नौकरी की ओर झुकाव हो सकता है। आता है बुध ग्रह, बुध ग्रह को मरकरी ग्रह भी बोलते हैं। ये किससे रिलेटेड होता है? ये रिलेटेड है व्यापार से, व्यापार मैंने बिजनेस से, वाणिज्य मैंने कॉमर्स से, तो ये कम्युनिकेशन से है, और हिसाब किताब यानी अकाउंटिंग करना, जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो भी उससे भी रिलेटेड है बुध। यानी इसका मतलब बुध से क्या हो गया, अगर बुध का संबंध आपका दशम भाव से हो रहा है या सातवें भाव से हो रहा है या एकादश भाव से संबंध हो रहा है तो ये किसके लिए अच्छा है? ये व्यवसाय के लिए शुभ माना जाता है। और फिर अगला ग्रह आता है बृहस्पति, जिसे हम गुरु भी बोलते हैं और इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। जो गुरु का जो कारकत्व है वो क्या है? ये हमारे कंसल्टेंट में काम आता है, कंसल्टेंसी में काम आता है, या फाइनेंस या वित्त के लिए अच्छा है, और ये ज्ञान का भी कारक है। यदि गुरु का प्रभाव नौकरी और व्यवसाय दोनों में सफलता दे सकता है, तो गुरु का प्रभाव अगर 6th हाउस पे आए या 7th हाउस पे, दोनों में सफलता दे सकता है। खासकर ये कौन कौन से डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, ये बात करते हैं सलाहकार। जैसे आप कंसल्टेंसी फर्म खोल सकते हैं, कंसल्टेंसी किसी भी फील्ड के अंदर हो सकती है, चाहे आप ट्रैवल की कंसल्टेंसी दे दीजिए, एजुकेशन की दे दीजिए, तो उससे रिलेटेड कर सकते हैं। दूसरा, आप किस डोमेन में जा सकते हैं? अगर गुरु का प्रभाव आ रहा है, आप शिक्षा यानी एजुकेशन के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप अपना इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं, आप किसी को ट्यूशन दे सकते हैं, या फिर वित्त के क्षेत्र में, वित्त में ना फाइनेंस के क्षेत्र में, तो आप किसी फाइनेंस एंड अकाउंट मैनेजर हो सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, तो इस क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं। मंगल को क्या बोला जाता है? मार्स भी बोला जाता है अंग्रेजी में। तो ये क्या करता है? ये लीडरशिप का कारक है, ये अग्रेसिव होता है, ये लीडरशिप यानी नेतृत्व का कारक है। इसके अंदर क्या होता है? टेक्निकल वर्क आ जाते हैं इसके अंदर, जो तकनीकी कार्य बीटेक करना चाहते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी वाले एरिया में जाना चाहते हैं उन्हों के लिए अच्छा है। और ये मैनेजमेंट का भी कारक है, तो यानी आप प्रबंधन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अगर मार्स का प्रभाव 6 और 7 भाव पे आ रहा है तो उसके हिसाब से आप एक्शन ले सकते हैं। तो इससे क्या पता लगा, अगर मंगल मजबूत है, हमारा स्ट्रोंग है, तो हम व्यवसाय और नेतृत्व वाली नौकरी दोनों में सहायक है, दोनों में सपोर्ट करेगा ये। अब अगला ग्रह आता है सूर्य, और सूर्य मतलब सन। तो ये क्या है? यह सरकार है, ये गवर्नमेंट है, क्योंकि सूर्य को राजा का प्रतिनिधित्व मिला है, और आजकल का टाइम में राजा कौन है? राजा सरकार है। तो ये सरकार को प्रतिनिधित्व करता है, और ये हायर पोजीशन यानी जो उच्च पद है और जो लीडरशिप है उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब अगर क्या है, अगर सूर्य का जो रिलेशन अगर दशम भाव से बन रहा है तो आप सरकारी नौकरी या सरकारी नौकरी जैसी बड़ी बड़ी संस्थाओं के अंदर उच्च उच्च प्रशासनिक पदों को और इंगित करता है, संकेत देता है कि आप उच्च प्रशासनिक पदों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चीज हमने समझ ली कि भाव किस तरह से प्रभावित करते हैं और ग्रह किस तरीके से जन्म कुंडली के अंदर प्रभावित करते हैं। तो इसे हम, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसे हम बोलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, कि वो कैसा कॉम्बिनेशन बनेगा, कैसा योग बनेगा कि हमें नौकरी करनी चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए। तो इसे हम जानते हैं, आइए समझते हैं। आप कागज पेन निकाल लीजिए, ये हर एक कुंडली के ऊपर ये सूत्र लगेगा, चाहे आपकी कुंडली हो, मेरी कुंडली हो, पड़ोसी की कुंडली हो, किसी रिश्तेदार की कुंडली हो, सबके ऊपर ये रूल एज इट इज लागू होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं नौकरी के प्रबल योग, कि नौकरी में कैसे हम पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लगन कुंडली देखेंगे। लगन कुंडली में दशमेश, दशमेश कौन है? दशम जमा येश, यानी दशम भाव का जो लॉर्ड होता है, दूसरे दशमेश कहते हैं। तो दशम भाव का स्वामी कहां पर संबंध में आ रहा हो? छठे भाव में बैठा हो, यानी दशम भाव का स्वामी 6th हाउस में बैठा हुआ हो, या दशम भाव पर किसकी दृष्टि आ रही हो? शनिदेव महाराज की दृष्टि आ रही हो। समझ लीजिए, दशम भाव का स्वामी 10th लॉर्ड, जिसे हम अंग्रेजी में 10th लॉर्ड बोलते हैं, अगर वो 6th हाउस के अंदर पोजिटेड है तो हम नौकरी का प्रबल योग बनता है। या दशम भाव पर जो 10th हाउस है उस पर शनि की दृष्टि पड़ी, कौन सी दृष्टि थी? शनि जहां भी पोजिटेड होता है वहां से अपने 3rd हाउस को, 7th हाउस को और 10th हाउस को देखता है अपनी पोजीशन से, यानी शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो अगर वो दशम से संबंध बनाता है तो उसके लिए नौकरी के लिए अच्छा होगा। उदाहरण दो कि व्यवसाय के प्रबल योग की, यदि D1 में
सप्तमेश, सप्तमेश कौन हो गया? सातवें भाव का स्वामी दशम भाव में बैठा हो, ठीक है। सप्तमें भाव का, सातवें भाव का स्वामी सेवंथ लॉर्ड अगर दशम भाव में बैठा हो, या दशमेश का यानी दशम भाव का जो लॉर्ड है वो सातवें भाव के साथ संबंध बनाए, या एकादश यानी 11th हाउस के साथ संबंध बनाए। लग्नेश, लग्नेश कौन था? जो हमारा फर्स्ट हाउस होता है उसका जो लॉर्ड होता है वो लग्नेश कहलाता है। अगर लग्नेश, लग्नेश कौन है? हम है। अगर हम लग्नेश का भी संबंध छठे भाव से या शनि से संबंध बन रहा हो तो उस व्यक्ति के लिए नौकरी करना अधिक अनुकूल रहेगा। ऐसे में व्यक्ति अनुशासित और सेवाभावी होता है। ये तो बताया आपको नौकरी का योग। और बुध भी, जो मरकरी है वो भी दशम या सप्तम भाव में बलवान हो तो व्यक्ति के लिए व्यवसाय करना अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति में व्यापारिक सूझबूझ और लोगों से जुड़ने की क्षमता होती है। अब ये होता है, एक तो हो गया ये कुंडली में नौकरी का योग आ रहा है या व्यवसाय का योग आ रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एक कुंडली ऐसी भी होती है जिसके अंदर 6th हाउस भी बली होता है, 7th हाउस भी बली होता है। तो उस केस में क्या किया जाए? तो इसके लिए हम उदाहरण 3 लेते हैं जिसके अंदर नौकरी का भी योग बन रहा है और व्यवसाय का भी योग बन रहा है। इसके लिए हम जानने की कोशिश करते हैं। यदि दशमेश छठे और सातवें दोनों भावों से संबंध बना रहा हो, या दशाएं ऐसी हों जो दोनों का समर्थन करती हों, तो व्यक्ति पहले नौकरी करके अनुभव प्राप्त कर सकता है, फिर अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा? पहले आपको नौकरी करनी पड़ेगी, नौकरी के अंदर आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं, एक्सपीरियंस गेन करने के बाद जब आपको लगता है कि हाँ आप फुल फ्लैश बिजनेस चला सकते हैं तो आपको बिजनेस में चेंज ओवर कर लेना चाहिए। ये तो बात की थी हमने D1 कुंडली की। अगर हम बात करें दशमांश कुंडली की यानी D10 की, तो ये D10 बताता है क्या है? D10 जो हमारा कैरियर है उसके सूक्ष्म वैल्यू को दर्शाता है। यह बताती है कि व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में कितनी सफलता पाएगा और उसे किस प्रकार का काम सूट करेगा। क्योंकि हमने D1 से तो जान लिया कि हमें नौकरी करनी है, व्यवसाय करनी है, लेकिन हमें कितना इसका फल मिलेगा हम जो पता लगाएंगे D10 से। इनका दशमांश का चार्ट बनेगा तो उसमें सबसे पहले हम किसे देखेंगे? पहले हम देखेंगे कि D10 या दशमांश चार्ट का लगन क्या है और उसका लग्नेश कौन है। तो D10 में लगन और उसके स्वामी की स्थिति कार्य क्षेत्र में आपके व्यक्तित्व और प्रभाव को दर्शाती है। तो आप कुंडली में देख लेंगे कि आपके लगन की स्थिति कैसी है, उसके स्वामी की स्थिति D10 चार्ट के अंदर कैसी। अगर वो अच्छी है तो आपके कार्य क्षेत्र और व्यक्तित्व के प्रभाव को दर्शाती है, वो आपके लिए अच्छा होगा। D10 में दशम भाव आपके वास्तविक, जो आप रियलिस्टिक हो, जो आप अंदर से फील करते हो, उसके कार्य क्षेत्र को बताता है और उसमें आपकी सफलता का स्तर बताता है। अगर उसमें शुभ प्रभाव ज्यादा आ रहे हैं तो आपको सफलता अच्छे से मिलेगी। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और इसमें बात करते हैं D10 में अगर ग्रह किस तरीके से किस पोजीशन में बैठे हैं तो उससे हमें क्या फल मिलेगा। अगर हम D10 में अगर शनि की बात करें, अगर शनि का संबंध दशम भाव से हो रहा है, जैसे दशम भाव में शनि हो, या दशमेश शनि से दृष्ट हो, या दशमेश शनि के साथ कॉम्बिनेशन हो, उसका यानी युति बना रहा हो, तो नौकरी में स्थिरता आएगी और उन्नति के योग बनते हैं। व्यक्ति मेहनती होता है, अनुशासित होता है। और यदि इसी प्रकार D10 में बुध का दशम भाव से संबंध हो, यानी D10 में दशम भाव में बुध हो, या दशम भाव का जो लॉर्ड है बुध से दृष्ट हो, या उसके साथ उसकी युति हो, तो व्यापार, वाणिज्य, कंसल्टेंसी या लेखन जैसे क्षेत्रों में अपार सफलता मिल सकती है। गुरु का दशम भाव से संबंध, यदि D10 में दशम भाव में गुरु हो या दशमेश गुरु से दृष्ट हो या युक्त हो, इसका कंजंक्शन हो, तो व्यक्ति शिक्षण यानी एजुकेशन वाले फील्ड में, वित्त यानी फाइनेंस के फील्ड में, कानून यानी लीगल या एडवोकेट वाली फील्ड के अंदर, या सलाहकार कंसल्टेंसी फर्म के रूप में सफल हो सकता है। तो जो जुपिटर होता है वो नौकरी और व्यवसाय दोनों को समान रूप से इन्फ्लुएंस करता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं करता है। चलो हम D1 में एग्जाम्पल समझा था, D10 का नौकरी और व्यवसाय को उदाहरण को समझते हैं। सपोज अगर हम D10 चार्ट को देख रहे हैं तो D10 चार्ट में नौकरी को कैसे देखेंगे, तो उसको देखने के लिए D1 में नौकरी के योग बन रहे हैं और D10 में भी दशमेश बलवान होकर केंद्र या त्रिकोण में हो। केंद्र सब जानते हैं, जो कुंडली में पहला, चौथा, सातवां, 10वां घर जो भाव होता है वो केंद्र होता है, और जो पहला, 5वां, 9वां होता है वो त्रिकोण होता है। तो उस पर शनि या सूर्य से उसका संबंध बन रहा हो
तो व्यक्ति को उच्च पद वाली स्थिर नौकरी मिलती है, खासकर सरकारी क्षेत्र में या बड़ी कंपनियों में। क्योंकि सूर्य क्या है, आपको बड़ी पोजीशन देने वाला है। शनि क्या है, वो थोड़ा कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहने वाला होता है, इसलिए आपको बड़ी नौकरी मिलेगी जो स्थिर रहेगी। इसमें शनि को अशुभ नहीं बोलेंगे, क्योंकि लोग सोचते हैं कि शनि की दृष्टि आ गई तो काम खराब हो गया। शनि स्थिरता देता है, नौकरी भी वही देता है, पुत्र भी वही देता है, लेकिन शनि से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। में D10 में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो व्यवसाय की पुष्टि कैसे होगी, कैसे पता लगेगा कि जातक व्यवसाय करेगा। यदि D1 में भी व्यवसाय के योग बन रहे हों और D10 में भी सप्तमेश, सप्तमेश कौन सा, D10 वाला सप्तमेश जो D10 चार्ट बनाते हैं हम, उसके अंदर सप्तमेश है, बलवान होकर दशम या एकादश भाव में हो, यानी दशम या एकादश भाव के अंदर पॉजिटिव हो, और उस पर किसकी दृष्टि आ रही हो, आपको मालूम है बिजनेस के कारक ग्रह कौन से हैं, बुध है, तो उस पर बुध की दृष्टि आ रही हो, शुक्र की दृष्टि आ रही हो, या संबंध बन रहा हो, या गुरु का शुभ प्रभाव आ रहा हो, तो व्यक्ति अपने व्यवसाय में बहुत सफल होता है, उसे अच्छा लाभ मिलता है और सामाजिक पहचान मिलती है। ये तो बात होगी D10 में नौकरी और बिजनेस की। ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर मिश्रित कैरियर हो, मतलब कि इसमें नौकरी पे भी फोर्स हो रहा हो और व्यवसाय पे भी। यदि D1 में नौकरी और व्यवसाय दोनों के योग हों और D10 में भी कभी छठे भाव का संबंध दशम से बने और कभी सातवें भाव का, तो व्यक्ति पहले नौकरी करके धन और अनुभव जुटा सकता है और फिर बाद में अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। यह भी हो सकता है कि व्यक्ति नौकरी के साथ साथ कोई छोटा व्यवसाय या फ्रीलांसिंग भी कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर मल्टीटास्किंग काम भी आ सकते हैं। नौकरी के साथ साथ आप कोई पार्ट टाइम बिजनेस भी कर सकते हैं। अब ये तो बात आ गई D1 और D10 को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अब क्वेश्चन क्या होता है, आजकल क्वेश्चन मन में ये आता है कि D1 और D10 का तालमेल कैसे बिठाएं, मतलब कि D1 की जो कुंडली है और D10 की है उसमें अलाइनमेंट कैसे करें। ये सबसे ज़्यादा चैलेंज आते हैं, जो स्टूडेंट है उन्हों को भी आता है और जो एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं उन्हों को भी आता है। तो आइए इन्हें समझने का प्रयास करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। D1 और D10 का तालमेल बिठाना है तो सबसे पहले D1 में हम क्या देखेंगे, उनकी मूल प्रवृत्ति देखेंगे कि D10 में मूल प्रवृत्ति क्या आ रही है। जैसे अगर D1 में कुंडली में छठे और सातवें भावों, उनके स्वामियों और दशम भाव से उनके संबंधों का विश्लेषण करना चाहिए। ये आपको एक प्रारंभिक संकेत दे देता है कि जातक की मूल प्रवृत्ति नौकरी की है या व्यवसाय की ओर है। तो इससे हमें D1 से ये पता लग जाता है। और D10 से हमें इसकी गहन पुष्टि करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, जो प्रवृत्ति D1 में दिख रही है, यानी D1 में अगर नौकरी का योग बन रहा है या व्यवसाय का योग बन रहा है तो उसकी पुष्टि D10 में भी करें। अगर D10 में भी नौकरी का योग बन रहा है और D1 में भी नौकरी का योग बन रहा है तो ये अच्छे से नौकरी करनी चाहिए। D1 में भी व्यवसाय का योग बन रहा है और D10 में भी व्यवसाय का योग बन रहा है तो उसे व्यवसाय के अंदर ही जाना चाहिए। तो इसलिए अगर D1 में नौकरी के योग प्रबल हैं और D10 में भी दशम भाव का संबंध छठे भाव से, जो सेवा का भाव है, नौकरी का भाव है, कंपटीशन का भाव है, या शनि से संबंध बन रहा है, शनि किस चीज का कारक है, डिसिप्लिन का कारक है, कड़ी मेहनत का कारक है, अगर उससे संबंध हो तो नौकरी ही बेहतर विकल्प है। और यदि D1 में व्यवसाय के योग प्रबल है और D10 में भी दशम भाव का संबंध सातवें भाव जो व्यापार का कारक है, पार्टनरशिप का कारक है, या बुध और शुक्र से हो, जो बुध है वो वाणिज्य का है यानी कॉमर्स बिजनेस का है, और जो शुक्र है वो रचनात्मक है, क्रिएटिव, और शुक्र से मजबूत हो तो व्यवसाय ही बेहतर विकल्प है। D1 D10 में तो आपने पता लगा लिया कि नौकरी करनी चाहिए, व्यवसाय करनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ दशा का विश्लेषण भी करना चाहिए। हमें ये चेक करना चाहिए वर्तमान में कौन सी दशा चल रही है, यानी विंशोत्तरी दशा कौन सी चल रही है, किस ग्रह की है, और वो आपकी कुंडली में यानी D1 में और D10 में वो नौकरी या व्यवसाय के लिए कैसा फल दे रहा है, उससे कैसा संबंध बन रहा है। क्या होता है, अगर दशा अंतरदशा के अनुसार भी व्यक्ति का कैरियर की दिशा बदल सकती है। कुंडली तो बता रही है कि उसे नौकरी करनी है, लेकिन दशा अंतरदशा जो बता रही है, अगर वो इंगित कर रही है कि उसे व्यवसाय की तरफ जाना हो तो उस समय पे उसके मन में फीलिंग आएगी और वो नौकरी से व्यवसाय की ओर शिफ्ट हो सकता है। क्योंकि खाली कुंडली ही एक परिणाम नहीं देती, उसके साथ दशा भी उसका परिणाम देने में समर्थ होती है। उन्हीं की शक्ति चाहिए होती है, उसकी भी बैक फोर्स चाहिए होती है दशा की। तो इसलिए अगर D1 में नौकरी का योग है और लेकिन दशा कह रही है कि आपको व्यवसाय करना चाहिए,
तो आप नौकरी से व्यवसाय पे शिफ्ट हो सकते हैं। इसी प्रकार अगर D1 या D10 के अकॉर्डिंग आपको व्यवसाय आ रहा है, बट जो दशा है वो इंगित कर रही है आपको नौकरी की तरफ, तो हो सकता है कि आप व्यवसाय से नौकरी की तरफ शिफ्ट हो जाए। ये सब दशा के ऊपर डिपेंड करता है कि दशा आपको कैसे सपोर्ट करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग नौकरी करते करते व्यवसाय में आ जाते हैं और कई लोग व्यवसाय से करते करते नौकरी में आ जाते हैं। जो ये परिवर्तन लाता है वो दशा, इसके साथ साथ गोचर यानी ट्रांजिट, वो उन्हें प्रेरित करता है इस बदलाव के लिए। आपको योग जो बताया है वो ये बताया एस्ट्रोलॉजिकली आप क्या कर सकते हैं, बट खाली एस्ट्रोलॉजिकल योग पे ही डिपेंड नहीं होता है, इसके ऊपर एक व्यक्ति की फ्री विल भी होती है, अपनी इच्छा होती है, यानी इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए ज्योतिषीय योग के साथ साथ जातक को अपनी इंटरेस्ट, क्या रुचि है उसकी, उसका क्या कौशल है और उसका व्यक्तित्व भी है, उसे भी अपने आप को ध्यान रखना चाहिए। उसमें कितना कैलिबर है, कितना पोटेंशियल है, वो अपने अंदर से जानता है, तो उसे भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि एस्ट्रोलॉजिकली नौकरी का संकेत दे रहा है लेकिन जातक की रुचि व्यवसाय में है, तो ऐसे व्यवसाय पर विचार किया जा सकता है जिसमें रचनात्मक लोगों से जुड़ाव या कंसल्टेंसी शामिल हो। तो ऑल ओवर हमें क्या इसका कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि नौकरी और व्यवसाय दोनों में सफलता प्राप्त की जा सकती है। यह कुंडली के विशिष्ट योगों पर निर्भर करता है। एक अनुभवी ज्योतिषी D1 और D10 दोनों कुंडलियों का विस्तृत विश्लेषण करके ही किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है। और आप मुझे ये बताइए कि आप किसी विशिष्ट कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहेंगे? यदि हाँ, तो आप अपनी कुंडली मुझे शेयर कर सकते हैं। कुंडली नहीं तो आप डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हैं, अपना बर्थ प्लेस भेज सकते हैं और टाइम भेज सकते हैं, बर्थ टाइम। तो उसके आधार पे मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपका इसका फलित कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। मैं था आपका ज्योतिष मित्र एस्ट्रो ब्रह्म। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।